हेलो फ्रेंड्स, आपका स्किल इंडिया की यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमने पिछले क्लास में डीसी मोटर का कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम उसी क्वेश्चन का पार्ट 2 लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या दिया है। क्वेश्चन है 78 कि कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है। मतलब जो कैटेगरी जो बी है, इसका जो डिग्री सेल्सियस होता है 130 डिग्री सेल्सियस। और इसमें जो जो आता है, अभ्रक आता है, फाइबर ग्लास आता है, और एक आता है एबेस्टस। हमारा जो ऑप्शन दिया है फाइबर ग्लास, जो कैटेगरी बी में आता है, वो हमारा फाइबर ग्लास और अभ्रक, इसमें हमारा ऑप्शन दिया है फाइबर ग्लास। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान मान क्या होता है। तो जो एफ होता है, एफ कैटेगरी का जो तापमान होता है वो 155 डिग्री होता है, जबकि ई कैटेगरी का 120 और बी कैटेगरी का 130 डिग्री होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार का डीसी मोटर का उपयोग करते हैं। तो निरंतर गति के लिए हम हमेशा डीसी शंट मोटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिफ्ट में किस प्रकार का डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। एलिवेटर जो दिया है, एलिवेटर या एलिवेटर को हिंदी में लिफ्ट बोलते हैं। तो लिफ्ट में हमेशा डीसी शंट मोटर का उपयोग करते नहीं हैं। मतलब शंट मोटर का, डीसी शंट मोटर का तो हम ये कांस्टेंट स्पीड के लिए करते हैं, जबकि जो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होता है इसके लिए हम डीसी लिफ्ट में प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गति नियंत्रण कहाँ गया। नेक्स्ट गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी श्रेणी मोटर में रेटेड गति के नीचे गति देता है। तो ये होता है हमारा आर्मेचर डायवर्टर विधि। जो शंट फील्ड होता है या सीरीज फील्ड होता है, इसमें हमेशा आर्मेचर डायवर्टर विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या प्रभाव है अगर चलने के दौरान 4 बिंदु स्टार्टर प्रतिरोध कट ऑफ हो जाता है। यानी हम जैसे जैसे रेजिस्टेंस का कट ऑफ करेंगे ऑफ के कंडीशन में, तो हमारा जो मोटर होता है उसका जो स्पीड होता है वो स्लो हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जो हमारा कार्बन ब्रश होता है वो कार्बन और ग्रेफाइट का मिश्रण होता है, और इसे हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि स्पार्क ज़्यादा ना हो। और स्पार्क मतलब कि जो फ्रैक्शन है वो ज़्यादा नहीं होगा। अगर फ्रैक्शन होगा तो स्पार्क ज़्यादा होगा। हम इसलिए कार्बन ब्रश का उपयोग करते हैं क्योंकि हमें स्पार्क से बचाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि स्पार्क को कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक उच्च बड़ा घूर्ण और गति क्यों पैदा करती है। मतलब कि जो सीरीज मोटर होता है यह बिना भार के उच्च टार्क एंड स्पीड जो होता है वो क्यों पैदा करता है। तो इसका एक ही कारण है, जो बैक ईएमएफ होता है वो अब्सेंस होता है, यानी कि अनुपस्थिति होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के लिए समय श्रेणी क्षेत्र को लघुपतित क्यों किया जाता है। तो इसको हम लघुपतित इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि जो रोटेशन का डायरेक्शन होता है उसे हम मेंटेन प्रॉपर करें। टू मेंटेन प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, हम इसलिए इसे श्रेणी क्रम में शॉर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है। तो आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका होता है एक डायनेमिक बैलेंसिंग, मतलब कि गतिशील संतुलन। जो हमारा एक होता है डमी
डमिंग कॉयल का मतलब कि जो स्लॉट होते हैं उसमें कुछ खाली जगह होता है। अब उस खाली जगहों में हम एक्स्ट्रा वाइंडिंग करते हैं और उसे हम शॉर्ट नहीं करते हैं। जब हम एक्स्ट्रा वाइंडिंग कर देते हैं तो जब मोटर को गति रूप से चलाते हैं तो दोनों जो जब गतिशील हो तो जो आर्मेचर है दोनों बैलेंस रहे, इसीलिए हम क्या बोलते हैं उसको कि हम संतुलित करने के लिए सबसे आसान पड़े, इसलिए हम उसको डायनेमिक बैलेंसिंग कहते हैं, मतलब गतिशील संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। जो हमारा डीसी स्टार्टर होता है उसमें हम जो प्रतिरोध लगा रहता है वो किस मतलब धातु का बना होता है, तो उसे हम यूरेका का बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जा सकता है। अब डीसी कंपाउंड मोटर है या तो हमारा अगर ऑप्शन में शंट मोटर होता है डीसी शंट मोटर तो वो हम राइट करते हैं, लेकिन यहाँ पर कंपाउंड दिया है तो इसका होगा कम्युनिटी लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मोटर, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में 9 वोल्ट कॉइल कैसे जुड़ा रहता है। तो हमेशा डीसी शंट मोटर में जो 3 पॉइंट स्टार्टर होता है उसके 9 वोल्ट कॉइल में हमेशा शंट फील्ड के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है। तो ये देखिए कम्यूटेटर सेगमेंट है, इसका एक वाइंडिंग जाकर तीसरे वाइंडिंग पर मिला हुआ है, यानी एक से हमारा 3 हुआ है। अंतर कितना आया 2 का, जब 2 का अंतर आया तो इसे हम डुप्लेक्स बोलेंगे। अब हमारा डुप्लेक्स हो गया तो ऑप्शन नंबर ए में डुप्लेक्स दिया है। अब डुप्लेक्स ये हमारा समांतर पथ है तो समांतर पथ को हम लैप वाइंडिंग बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लैप वाइंडिंग में अधिक करंट और कम वोल्टेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण संचित्र है, मतलब जो चित्र में दिया हुआ है कौन सा ग्राउलर है। ये रहा ग्राउलर, तो ये हमारा आर्मेचर, ये है कम्यूटेटर सेगमेंट, ये हमारा गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, जिससे हम यह ज्ञात होता है कि ये जो है कंटिन्यूटी टेस्ट कर रहा है, और कंटिन्यूटी टेस्ट और ओपन कॉइल टेस्ट दोनों एक ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वार्ड लियोनार्ड विधि से हम जो डीसी मोटर का है उसे हम सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों की गतियों से प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है, मतलब कि जो कम्यूटेटर है उसमें स्पार्किंग ज़्यादा क्यों हो रहा है। तो स्पार्किंग ज़्यादा 2 वजह से होता है, या तो ब्रश की गलत पोजीशन की स्थिति में, मतलब जो ब्रश का जो पोजीशन है अगर ये गलत रहेगा तो हमारा स्पार्क ज़्यादा होगा, या तो ब्रश को हम अगर ज़्यादा कस देंगे तब भी स्पार्क ज़्यादा होगा, या अगर ढीला ब्रश रहेगा तब भी स्पार्क ज़्यादा होगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि ब्रश की गलत स्थिति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या होता है। तो यदि डीसी मोटर में यदि कोई मतलब कि अपने रनिंग अवस्था में है तो उसमें हमारा बैक ईएमएफ उत्पन्न होगा, और बैक ईएमएफ हमेशा अपोज द जो लागू वोल्टेज का जो विरोध करता है, कौन बैक ईएमएफ, यानी ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी अपोज द अप्लाइड वोल्टेज, यानी लागू वोल्टेज का विरोध हमेशा करता है बैक ईएमएफ, वो भी डीसी मोटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मोटर की यह विशेषता है। तो ये हमारा एक विशेषता दिया हुआ है जिसमें हमारा स्पीड है, ये टॉर्क है। जब टॉर्क 0 है तो हमारा स्पीड हाई है, जैसे जैसे टॉर्क बढ़ रहा है हमारा स्पीड भी कम हो रहा है। तो ये जो विशेषता दिया हुआ है ये हमारा कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि 4 बिंदु स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोध का उद्देश्य क्या होता है। तो जो 4 बिंदु स्टार्टर मतलब 4 पॉइंट स्टार्टर होता है, उसमें जो प्रतिरोध होता है जो यूरेका का बना होता है, उसका एक ही काम होता है, 9 वोल्ट कॉइल के जो करंट होता है, 9 वोल्ट कॉइल में जो करंट, उसको हम लिमिट करने के लिए करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी श्रृंखला मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ वाउंड क्यों करते हैं। जिसका एक ही उत्तर होगा जो डीसी सीरीज होता है उसमें फील्ड वाइंडिंग मोटी तार का इसलिए बनाते हैं जो लोड करंट होता है उसको कैरी करने के लिए, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोड करंट को ले जाने के लिए, यानी टू कैरी द लोड करंट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी श्रृंखला मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार का है। तो ये हमारा आर्मेचर है और आर्मेचर में सीरीज में हमारा सीरीज फील्ड लगा हुआ है। अब सीरीज फील्ड के एक पैरेलल में भी सीरीज फील्ड लगा हुआ है, तो हम इससे बोलते हैं कि सीरीज पैरेलल मेथड। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फील्ड पैरेलल मेथड, ये भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कतरनी मशीनों के लिए कौन सी प्रकार का डीसी मोटर उपयुक्त है। विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज सुटेबल फॉर शेयरिंग मशीन। इस शेयरिंग मशीन में हमेशा कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। बस दोस्तों, इसके आगे का जो आएगा पार्ट नंबर 3 में आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।